गठबंधन का कोई असर नहीं है। जनता ये जान चुकी है, ये ठगबंधन है। जो लोग गठबंधन को छोड़ जानते हैं कि अब सिर्फ देश में एक विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी के नाम वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो चुनाव की डेट आए या चुनाव मतदान की तिथि आए और हम वोट करें। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो कानपुर नगर सीट पर बीजेपी की तरफ से सबसे चौंकाने वाला नाम आया है। सारे कयासों को दूर करते हुए पार्टी ने रमेश अवस्थी को यहां पर टिकट दिया है, जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रमेश अवस्थी जी, उनसे बात कर लेते हैं। रमेश जी, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, पहली बार आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और एक कानपुर बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है, राजनीतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चुनौती को कैसे पार करेंगे? देखिए, कोई चुनौती नहीं। आज आपने देखा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, सांगठनिक ढांचा है, वो बिल्कुल ब्लॉक जो बूथ स्तर पर है और सभी बूथ के पदाधिकारी, सभी मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी में जितना उत्साह आपने देखा है, उससे आज तय हो गया कि रिजल्ट क्या आना है। मतलब हम लोग भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगर हम बात करें कानपुर की और प्रदेश की, वैसे भी तो गठबंधन है। इस समय जो चुनौती है वो दो पार्टियों से एक साथ है। यहाँ पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे हैं, गठबंधन का प्रत्याशी है। अभी तक वोट बैंक बढ़ जाया करता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं एकजुटता उनके वोट बैंक में आएगी। उसको कैसे देखते हैं? देखिए अनुराग जी, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि गठबंधन की क्या स्थिति 2019 में हुई। इससे कम गठबंधन था। बसपा का और सपा का गठबंधन एक ज़माने में जब हुआ था, राम मंदिर आंदोलन के बाद, तो सरकार उन्होंने बना ली थी। आज उसके बाद जब गठबंधन 2019 में उन्होंने किया, उसका असर क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन का कोई असर नहीं है। जनता ये जान चुकी है, ये ठगबंधन है। कि उसको पता है ना कि अभी आपने गठबंधन किया था पहले बसपा से, उसके बाद आपने जैसे चुनाव खत्म हुआ, गठबंधन खत्म। तो आप किसी को बेवकूफ़ नहीं समझ सकते। विशेषकर कानपुर की जो जनता है, प्रबुद्ध जनता है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब जानते हैं कि आप गठबंधन आप आज कर रहे हैं, कल इसका हश्र क्या होने वाला। और जिस तरीके से अनुराग जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो जनहित की योजनाएँ हैं, वो घर घर तक गई हैं। न उसमें जाति है, न उसमें धर्म है। सभी प्रकार के लोगों की उस योजनाओं से उनको लाभ पहुंचा है। तो सब लोग मोदी जी के नाम वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो चुनाव की डेट आए या चुनाव मतदान की तिथि आए और हम वोट करें। इतना उत्साह है मोदी जी के लिए। पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से लड़ा जा रहा है। मैं भी उन्हीं के एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया हूँ। उनकी योजनाएं, उनके जो विकास कार्य, उनका जन जन तक पहुँचाने का मेरा कार्य है। बाकी प्रधानमंत्री जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव लड़ा रहा है। तो सब जनता जानती है कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार जब से प्रदेश में आई है, किस तरीके से प्रदेश का विकास हुआ है, किस तरीके जिले स्तर पर विकास हुआ है, किस तरह के अपराध खत्म हुए हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म हुए हैं, भ्रष्टाचारी और अपराधी कितने डरे हुए हैं, समाज में किस तरीके से एक माहौल है, सौहार्द का माहौल, लोग निश्चिंत रूप से घूम रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, समस्या कोई नहीं है। नीचे स्तर तक जो हमारा गरीब वर्ग है वो प्रसन्न है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि दो चार लोग जो अपना पार्टी बना के कहते हैं कि गठबंधन का बड़ा, आप नीचे स्तर पे जाके देखिए, लोगों से बात करिए। आप धर्म की जब बात करते हो, जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, जिस चीज़ की आप और इशारा कर रहे हैं, उस वर्ग को कितना लाभ पहुंचा है प्रधानमंत्री जी के। आप उनसे उनके महिलाओं के इंटरव्यू लीजिए, नीचे तबके का इंटरव्यू लीजिए, वो बताएंगे खुल के। आज मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आ रहे हैं, उसी वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, सैकड़ों फोन आ रहे हैं कि अवस्थी जी आज आप आइए, हम आपको भ्रमण कराएंगे, हम इस बार खुला वोट डालेंगे, ताकि ये भ्रम की स्थिति खत्म हो जाए कि हमारा वर्ग किस गठबंधन को वोट दे रहा है। हमारा वर्ग अब बेवकूफ़ नहीं रह गया। हमें अगर प्रधानमंत्री जी की तरफ से योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो मैं जीवन यापन कर रहा है। एक ऐसा वर्ग में, हर वर्ग में एक 10% लोग होते हैं जो मठाधीश होते हैं। अब मठाधीशों की राजनीति इस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ख़त्म हो चुकी है। अब नीचे की राजनीति चालू हो गई है। उस नीचे तक जाएंगे, उनके लिए जो काम करेगा वही राज करेगा। और उनके लिए काम करने वाला इस समय देश में एक ही व्यक्ति है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जनहित में गरीबों के लिए सभी योजना लेके बृहद स्तर पर काम कर रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट के साथ काम कर रहे हैं, एक विकसित भारत की योजना पे काम कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। आप क्लीन स्वीप, इस बार जो 400 का नारा आप देखिए, लोग विश्वास करते थे कभी भारतीय जनता पार्टी 300 के पार नहीं हो सकती।
कोई विश्वास कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार नहीं मानती है, गठबंधन बन गया उत्तर प्रदेश में, ये अब 25 सीटों पे समझ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हवाला देते थे कि जिस तरीके से राम मंदिर का आंदोलन हुआ, जब राम मंदिर आंदोलन में मस्जिद गिरी, उसके बाद गठबंधन हुआ और भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही। अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जो 90 के दशक थी। अब भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप चेंज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी नीचे स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, अगर आप ये माने कि संगठन, आज हमारी जो सफलता का सबसे बड़ा राज है कि सरकार से बड़ा संगठन है। हमारा संगठन का कार्यकर्ता सरकार से बड़ा है। अगर संगठन का कार्यकर्ता, वो संगठन का कार्यकर्ता इतना उत्साहित है, उसकी जो जिस तरीके से प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की है, बूथ स्तर, पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, आप बताएं, आप तो देखते रहते हैं कौन सी पार्टी ने इस स्तर की बूथ लेवल या इस तरीके की प्लानिंग उनकी है। उनके नाम है से वो नाम दे देते हैं। हमारे यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट है। हम जिस समय चुनाव जीतते हैं, हम जिस समय सरकार बनाते हैं, उसके दूसरे दिन तो दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगते हैं। ये लोग क्या करते हैं, 6 महीने पहले तैयारी करते हैं। 6 महीने पहले इनका गठबंधन, और जहाँ तक गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप तो देख रहे हैं पूरे देश में गठबंधन की क्या स्थिति हुई, क्या स्थिति हुई बिहार में, क्या स्थिति अन्य राज्यों में। जो लोग गठबंधन को छोड़ छोड़ जानते हैं कि अब सिर्फ देश में एक विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी। एक विकल्प है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहिए, विकास की राजनीति करिए, देश की राजनीति करिए, राष्ट्र की राजनीति करिए, तभी हमारा कल्याण है। इसलिए तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चाहे मुंबई में, महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, बिल्कुल विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ हो रहा है। आप बिहार में देख लीजिए, देश के अन्य राज्यों में भी देख लीजिएगा, अरे उत्तर प्रदेश में देखिए, और कुछ नहीं तो आप एक उदाहरण आपका कानपुर का ले लीजिए। कानपुर का जो एक कांग्रेस का सबसे बड़ा स्तंभ था, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। अब रह गया क्या कानपुर में? कांग्रेस का क्या रह गया? आप ये मानते हैं कि नहीं कि वो व्यक्ति कांग्रेस का एक सशक्त कैंडिडेट था, एक उसका अपना व्यक्तिगत वोट बैंक था, उसके दल में कांग्रेस खड़ी हुई थी, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया। अब कांग्रेस का बचा क्या? कांग्रेस यहाँ पे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और सिर्फ कुछ नहीं, गठबंधन का कोई असर नहीं। गठबंधन के तमाम, आप जल्दी देखेंगे, गठबंधन जिसकी आप बात करते हैं, तमाम ऐसे पदाधिकारी, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी शामिल होंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है, चाहे मैं आज कैंडिडेट हूँ, रिकॉर्ड मतों से, अब जीत हार की बात खत्म हो गई। आज आपने अगर स्टेशन पर आप होंगे तो आपने देखा एक होता है कि आप कोई पदाधिकारी निर्देश देता है तो हम वहाँ जाते हैं। आज कार्यकर्ताओं को उत्साह कितना था, वो कह रहे हैं नहीं, जीत तो हम गए हैं, हमें 5 लाख से जीत का अंतर करना है, 5 लाख के जीत का अंतर होगा। माननीय प्रकाश जी ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 5 लाख का अंतर, तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि 5 लाख नहीं। आप देखिए, जल्द चुनाव आने दीजिए। आज से तो चुनाव का हम लोगों ने प्रारंभ किया है। 1 हफ्ते बाद देखिए, पूरे कानपुर की तस्वीर नजर आएगी और आपको कहीं विपक्ष दिखेगा नहीं। आप उनके नेता भारतीय जनता पार्टी में दिखेंगे, और जो आज पार्टी में है भी, वो वोट हम लोगों को दे रहे हैं। आपने अभी संगठन की बात की थी, और ये जग जाहिर है कि कानपुर नगर की अगर हम बात करें तो बीजेपी के अंदर हमेशा से 2 गुटों के बीच में गुटबाजी रही है, और ये हमेशा आप लोग नकारते रहे हैं, लेकिन तो भी जग जाहिर है ये बात। उससे कैसे निपटेंगे? वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती। देखिए, निश्चित रूप से आप बात कानपुर की न करें, बात पूरे प्रदेश की करें, पूरे राष्ट्र की करें, सभी दलों की करें। किस दल में गुटबंदी नहीं होती, किस जिले में गुटबंदी नहीं होती? हर जगह होती। लेकिन दूसरे दलों की गुटबंदी और हमारी गुटबंदी में बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। और जब हम चुनाव में अपने विचारों में आपस में बात करते हैं, तो आपस में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं हमारे। उन वैचारिक मतभेदों को आप लोग उसको एक हाइप देते हैं कि बड़ा वैचारिक। आप देखिए ना कि आप जब यहाँ पे चुनाव हुआ था, मेयर का चुनाव हुआ था, आप लोग अगर बड़ी गुटबंदी है और मेयर का कैसे चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, ये है। हासिल क्या हुआ? क्योंकि सभी हमारे पार्टी के जो नेता हैं, हमारा कार्यकर्ता है, वो असंतुष्ट क्षण भर के लिए हो सकता है, लेकिन जब वोट डालने जाता है तो वो कमल वोट देखता है, वो कमल को देखता है, वो व्यक्ति को नहीं देखता है। वो सभी अपने विरोध भूल जाता है और वो कमल को वोट देता है। तो यही है, कानपुर में कोई गठबंदी नहीं है, किसी तरह कोई ने आपस में वैचारिक मतभेद है, वो पहले भी समाप्त हुए, फिर सब छोटे मोटे, बड़े भी छोटे, कोई वो नहीं है। आपने देखा कि जिस तरीके से आज लोग यही गुटबंदी कर रहे हैं कि सांसद जी ने एक बड़ा हृदय, बड़ा दिल दिखाते हुए स्वयं पत्र लिखा, स्वीकारा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। अगर गुटबंदी होती तो क्यों कहते कि मैं नहीं लिखना चाहता हूँ? मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा रमेश अवस्थी जी
मैं पार्टी का व्यक्ति हूँ, जिसको टिकट मिली उसको मैं पूरी तरीके से लड़ाऊंगा और मैं आपके साथ हूँ। ये मुझसे व्यक्तिगत बात, और वो हमारे गार्जियन के रूप में है। हमेशा हमेशा उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमेशा हमारे कार्यक्रम में आते रहे, हमेशा उन्होंने स्नेह किया। हम उनको आज भी गार्जियन मानते हैं और आगे भी गार्जियन रहेंगे और पूरी तरीके से बात कर रहे हैं। रही बात दूसरी बात, आप जिस गुट की बात कर रहे हैं, वो लोग आज पूरे उनके लोग सब यहाँ दिखाई दे रहे थे। किस दल के लोग नहीं थे। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत कारणों से कहीं गए हुए हैं, दर्शन करने गए हुए हैं, कहीं अपने कार्यक्रम में गए। वो है नहीं, वो ऐसा नहीं कि नहीं है, उनके बाकायदा हम लोग उनके संपर्क में, और ऐसे 1 या 2% है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन भारतीय एक है और भारी बहुमत। बात अनुराग जी यहाँ पे सिर्फ जीत की नहीं है, संगठन की जो प्लानिंग है और कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई जाती हैं। प्रकाश जी बहुत कुछ बात करते हैं, दीपू जी कुछ करें, लेकिन इंटरनल हम लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं शेयर करेंगे। वो हम लोग जो प्लानिंग हम लोग चल रहे हैं एक बड़ी जीत की तरह जा रहे हैं, और ये मैसेज देने के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम पे भरोसा जताया, तो हम उनके भरोसों को कायम रखें। हम ये दिखाएं कि कानपुर का हर कार्यकर्ता मेहनती है, पार्टी के लिए वफादार है और अपनी जान लगा के इतनी बड़ी जीत दर्ज करके आपके खाते में दी है। एक आखिरी सवाल, अभी जब आप संबोधन कर रहे थे तो एक कार्यकर्ता ने कहा कि कुछ ऐसा करिएगा कि जीतने के बाद आप 4 दिन यहाँ पे रहें। इसे दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो यहाँ से जीतते तो हैं प्रत्याशी बीजेपी के, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वहाँ पर मंत्री पद देश की सेवा के लिए नहीं हो पाता है। इस बात का यहाँ की जनता को भी काफ़ी एक दर्द है। इस बात को आप संगठन तक पहुँचाएंगे? देखिए, ऐसा है, जिस कार्यकर्ता ने बात की मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, उसके दर्द को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और ये दर्द होना चाहिए और ये बात होनी चाहिए। ये इस मंच को फोरम पे आना चाहिए कि हम आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। किसकी दम पे लड़ रहे हैं? कौन लड़ा रहा है? कौन जिता रहा है? आप लोग जिता रहे हैं, तब लोग जिता रहे हैं। और कल आप लोग हमारे पास जाएं या मैं यहाँ आऊँ ना, तो फिर क्या उसको दर्द नहीं होगा क्या? तो उनका दर्द जायज़ है, और मैं तो प्रयास नहीं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जिस कार्यकर्ता की जो भी समस्या है, जो भी चीज़ उनके सुझाव हैं, उसको मैं 100% लागू करूँगा। और कानपुर में भी तो चुनाव नहीं हुए, इसलिए मैं एक जो प्रक्रिया है चुनाव की उसके तहत नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप मान लीजिए कि जो जीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, मैं कर बना, तो कार्यकर्ता यहाँ का खुद सांसद होगा, और वहाँ यहाँ पर जो वो कह रहे हैं उतना ही मैं समय दूंगा, और यहाँ मैं उनके लिए समय दूंगा और वहाँ पे कार्यकर्ताओं के लिए दिल्ली में भी समय दूंगा। तो जो भी दर्द है, मैं नहीं जानता हूँ कि उनको क्या रहा क्या नहीं। हालांकि हमारे सांसद जी आते रहते थे, लेकिन कैसे उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद हमेशा क्षेत्र में, कभी जो भी हैं क्षेत्र में सब दौड़ा उनके होते रहते हैं। वहाँ पर जो मॉनिटरिंग सेल बना हुआ कि आप कितनी दिन क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर संसद में कितनी देर जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम के तहत काम करती है, किसी व्यक्ति के विशेष नहीं काम करती, मनमानी नहीं होती। यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है पार्टी में, संगठन सिस्टम बना, उनका तय है कि क्षेत्र में आपको इतने देर रहना, तो रहते हैं, सब लोग रहते हैं। यही कारण तो है कि आज स्वीप हम लोग करते हैं। आज जो उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक ढांचा था, लोग जाति धर्म की राजनीति करते थे, उसके बाद कितना क्या हसर होता है। यही है कि भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझता है, और जो जनता की मांग होती है, जो जनता उस पर पूरी तरीके से उतरने का काम करता है। तो कहीं कोई समस्या नहीं। चुनाव होगा, जो भी अगर सांसद बनता हूँ तो निश्चित रूप से कानपुर में पूरा ध्यान दूंगा, कानपुर में आऊँगा, कानपुर का विकास कराऊंगा। और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है विकसित भारत, उसी सपने को आगे बढ़ाते हुए विकसित कानपुर का हमने नारा दिया है, ताकि और उसके लिए मैं एक टोल फ्री नंबर जारी कर रहा हूँ कि कानपुर में क्या समस्याएं हैं, कानपुर में उद्योग हैं, कानपुर की समस्याएं हैं, क्या विकास हो सकता है। लोग अपने सुझाव देंगे और उन सुझावों के आधार पर कानपुर का विकास होगा। हमारे हिसाब से नहीं विकास होगा कि मैंने एक ब्रिज बनवा दिया, मैंने एक शेड बनवा दिया और मैंने उसको विकास के फॉर्म में दिखा दिया। मेरा अपना मानना है कि जो कानपुर के लोग हैं वो तय करें यहाँ क्या विकास होना चाहिए। ये जरूर है कि सबकी बात नहीं मानी जाएगी। हमारी एक पूरी टीम है, हमारे जिला अध्यक्ष जो दोनों हैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी है, ये सब मिलके तय करेंगे। इतने सुझाव आए हैं, हम इतने सुझाव फाइनल करते हैं, उन्हीं सुझावों पे काम होगा, किसी के मेरे सुझाव पे नहीं काम होगा। तो आपको एक कानपुर की राजनीतिक तस्वीर अलग दिखेगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ।
तो आप थे रमेश अवस्थी जी, जिनका ये कहना है कि पार्टी के अंदर मतभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद बिल्कुल नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो विकसित भारत की तर्ज पर विकसित कानपुर की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब बाकी तो जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, तो 4 जून को ही पता चलेगा कि किसके हिस्से में हार आती है और किसके हिस्से में जीत। कैमरामैन अनिल के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।